हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएम की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी है। स्टॉक कर रहे हैं आपको। कोई आप ऐप चलाते हो या कहीं ना कहीं उनके आसपास अगर रहते हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है आपको। आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो, आगे कैसे बढ़ गए, इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर लिया अपने आप को, आपने डीएम से एनर्जी कैसे शिफ्ट कर ली अपनी तरफ, और डी अटैचमेंट की सिचुएशन में जब आप आए तो ये क्यों आ गए, ये डीएम जानना चाहते हैं। क्योंकि डीएम अभी लो एनर्जीज में है, डीएम अभी ड्रेन एनर्जीज में है। साथ ही डीएम की जो सोल है वो पर्जिंग में आ जाती है बार बार, जिस वजह से डीएफ रेस्ट मोड पे चली जाती है। डीएम एक मोड आ जाता है उनका, जो कि वो काम करने का होता है उनके ऊपर, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, उनके इश्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे डीएफ के लिए रेस्ट मोड ये है कि वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती हैं, वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर वो ध्यान नहीं देंगी तो यहाँ पे डीएम स्टक रह जाएंगे, ये स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी डीएम को लगता है कि किसी चीज़ से उनको रिमूव होना पड़ेगा या मूव ऑन करना पड़ेगा। कोई एक ऐसी चीज़ है जो उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है मदर हो, फादर हो, या फिर फैमिली में से कोई मेंबर या फ्रेंड, या फिर उनका कोई पार्टनर हो सकता है जो उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेशर जब तक बनेगा, जब तक मैनिपुलेट होंगे डीएम, जब तक ट्रिगर्स आएंगे, जब तक आपके डीएम के अभी कर्मा बैगेजेस रह गए हैं। जैसे ही कर्मा बैगेजेस क्लीन होंगे, डीएम नो कांटेक्ट जोन में आ जाएंगे कार्मिक्स के साथ। डीएम डिप्रेस्ड थे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। साथ ही डीएम जो थे क्राइंग एनर्जी में इतने रहते थे या पर्जिंग एनर्जी में थे, तो ये तो रहेगी, क्योंकि डीएफ अभी अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं कर रही है डीएम के ऊपर। क्योंकि डीएफ को समझ में आ चुका है कि डी अटैचमेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे डीएफ इश्यूज क्रिएट नहीं करना चाह रही हैं दोबारा। जैसे डीएम बार बार रन कर जाते हैं तो उनको उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ मिलती है। पर अब डीएफ का माइंडसेट ऐसा है कि अब वो रन करें चाहे ना करें, हमें अपने कामों पे ध्यान देना है, अपने गोल्स पे हमें अपना आगे देखना है। तो ये जो एक पॉजिटिव ईगो लेके चल रही हैं और ये जो फियर इश्यूज ख़त्म किए हैं कि डीएम अब जो भी करें वो उनके ऊपर है, मैंने सरेंडर कर दिया है, आए आ जाए, नहीं आए वो उनकी मर्जी है। जब ऐसा पॉजिटिव ईगो और फियर इश्यूज को ख़त्म कर रही हैं डीएफ, तो यहाँ पे कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं डीएम, यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं डीएम, डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं डीएम का, यहाँ पे डीएम के साथ एक्शंस हो रहे हैं। तो ये आपकी बदौलत ही हो रहे हैं। लो एनर्जी में है, ड्रेन एनर्जी में है, सोल पर्जिंग हो रही है, ये चलता रहेगा। क्योंकि कभी आपकी सोल लो हो जाती है, कभी उनकी सोल लो हो जाती है, कभी पॉजिटिव आप हो जाते हो तो वो भी पॉजिटिव, कभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो एक तरीके से सोल अटैक मिल सकता है, एनर्जी अटैक मिल सकता है। ये आपके काम के ऊपर है कि आप कितना काम कर रहे हो। आप हायर डायमेंशन में जाने के बाद लोअर चीज़ों को तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे, या लोअर चीज़ों पे आप गुस्सा तो जल्दी नहीं हो रहे, ट्रिगर्स तो जल्दी नहीं हो रहे, तो उन चीज़ों पे निर्भर करती है ये चीज़ें। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। सडनली क्राइंग एनर्जी रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग अभी इस समय पे। सडनली क्राइंग एनर्जीज आ जाती हैं डीएम की तरफ से, लव एनर्जी आ जाती हैं। एकदम ऐसा मन करता है कि हम डीएम से कांटेक्ट कर लें, बात कर लें, पर यहीं पे गलती कर दोगे। ये डीएम की साइड से जो है वो कंडीशन बन रही है। डीएम चाहते हैं कि डीएफ से बात करी जाए, इसीलिए डीएम इतनी सारी एनर्जीज भेजते हैं। साथ ही डीएम के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डीएम के साथ। लो जा सकते हैं, लॉस हो सकता है, या किसी कार्मिक का साथ छोड़ सकते हैं, पार्टनर का साथ छोड़ सकते हैं। साथ ही डीएम की स्किन पे एलर्जी हो सकती है और डीएफ की भी। यहाँ पे स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा है और मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है।
माइंड स्विंग्स हो सकते हैं डीएफ और डीएम दोनों को ही। पेन हो सकता है बॉडी में, बैक में पेन होगा, लोअर बैक में सबसे ज़्यादा पेन होगा। और डार्क शेडोज पे काम कर रहे हैं डीएम अभी। यहाँ पे डीएफ को और डीएम को ट्रिगर्स तो मिल रहे हैं, डीएफ को कम महसूस होते हैं अब ट्रिगर्स, पर डीएम को थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा अवेकन नहीं है अभी, वो 4D डायमेंशन पे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। 5D में आने के बाद थोड़े कम उनको ट्रिगर्स मिलेंगे। साथ ही डीएम अपनी सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो, डीएम को लगता है कि मैंने अपनी डीएफ के लिए छोड़ दिया अपनी डीएफ को किसी और लोगों के लिए। तो यहाँ पे डीएम क्या सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, किसी और के ऊपर क्यों करूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। और कार्मिक लेसन भी ले चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं कार्मिक लेसन्स। साथ ही डीएम जो थे उनको जो मैनिपुलेट कर रहे थे कार्मिक्स, यहाँ पे दोबारा करने तो लगे हैं, पर डीएम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डीएम समझ चुके हैं कि मैं कितना डरूंगा या कितना ट्रिगर्स झेलूँ इनके। तो अब वो स्पिरिचुअलिटी में पढ़ के अब अपने इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। और ये वो खुद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन खुद करवाना चाह रहे हैं इन कामों को। साथ ही उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, आपको भी महसूस हो सकता है, भारी भारी लग सकता है, कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है, किसी को फीवर आ सकता है। साथ ही हैवी एनर्जीज रहेंगी आज के दिन, थोड़ी सी आंखें आपकी ऐसा लग सकता है बार बार नींद आ रही है, लेजी सा हो सकता है बॉडी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय पे। तो मेडिटेशन कीजिए और अपनी हीलिंग करते रहिए 7 चक्रास की, जो कि मैं डेली बताता हूँ। ये आपकी नीम है और जितना आप अपनी नीम पे काम करोगे, आपकी जो मंजिल है उतना ही पावरफुल होगी। तो यहाँ पे अगर हेडेक हो रहा है तो अपना क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र, रूट चक्र, सारे चक्रास पे काम कीजिए। ऑरा क्लीन कीजिए, ऑरा क्लीन करने के बाद लॉक कीजिए, आप एक अलग एनर्जी महसूस करोगे। देखिए, गलत काम नहीं करना आपको, जैसे कि किसी का बुरा चाहना है या किसी से आप जेलस हो तो उसके बारे में कुछ नकारात्मक शक्ति मतलब सोचते हो आप, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आपके चक्रास जो हैं उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और यहाँ से कंडीशन बनती है इरिटेशंस की, फाइट्स की, मनी लॉस की, गोल्स की। तो यहाँ पे आपको अपना कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें आप पॉजिटिव रहो। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि आप पॉजिटिव हो। यहाँ पे आपको प्रेशर में नहीं जीना है, ना कि माइंड स्विंग में ही जीना है। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा क्रेविंग में है। डीएम को लगता है कि डीएफ अभी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अलग रहने लगी हैं। उनका जो माइंड सेट है बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डीएम अभी सफोकेट कर रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है उनको, पर्जिंग हो रही है, क्रैंग एनर्जी है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं। डीएम का ईगो डीएफ तोड़ती जा रही है, दिन पे दिन डीएम का ईगो नीचे गिरता जा रहा है और डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है और डीएम की ईगो भी नीचे हो रही है। साथ ही डीएम का थर्ड आई चक्रा के साथ साथ इंट्यूशन पावर बढ़ाई जा रही है डीएम की, जानबूझ के डीप फीलिंग दी जा रही हैं, डीप कोर तक उनकी क्लिनजिंग हो रही है ताकि आप लोगों की वो एनर्जी समझ सके। अगर उनको इंट्यूशन पावर और थर्ड आई चक्रा खोल के नहीं देंगे तो यहाँ पे डीएम समझने में मुश्किल हो जाएगी डीएम को कि डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है, डीएफ आगे हैं या पीछे हैं, डीएफ इतनी ज़्यादा कैसे चेंज हो गई। अगर उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी तो वो न्यू डायमेंशन पे नहीं जाएंगे, आगे रीयूनियन नहीं होगा। इसीलिए इतना सब कुछ डीएम के साथ हो रहा है, ट्रॉमास, ट्रिगर्स इतने सारे दिए जा रहे हैं। साथ ही डीएम आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना लव। यहाँ पर डीएम का माइंडसेट क्या है, ओवरऑल ये निकल के आ रहा है कि डीएम टेलीपैथिकली आपसे बात करना चाह रहे हैं। साथ ही डीएम को लगता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है और वो अपने गोल्स पे वर्क करने लगी हैं। ये बात उनको बहुत सही लगी है क्योंकि वो भी अपने गोल्स पे वर्क करते हैं, इसीलिए आपको छोड़ा। साथ ही वो समझ चुके हैं कि अब डीएफ किसी मुकाम पे जाएगी तभी मैं डीएफ के पास जाऊं।
साथ ही डीएम का भी स्लो मूवमेंट है आपकी तरफ आने का। बहुत सारे डीएम आ भी चुके हैं, रियूनियन हो भी चुका है, पर डीएम को लगता है कि जब तक मुझे कोई मुकाम नहीं मिलता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा, और जब तक मेरी डीएफ को मुकाम नहीं मिलता है तब तक मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे डीएम की थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनका कोई मुकाम हासिल होगा। यहाँ पे कोई मुकाम हासिल नहीं होने वाला है। साथ ही स्टक एनर्जी हैं, कहीं स्टक हैं आपके डीएम। बॉडी, माइंड और सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन तो है, पर सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले पा रहे। यहाँ पे डिवाइन ग्रोथ देना चाह रहे हैं, बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, पर इतना जल्दी उनके पास चीज़ें आ रही हैं, इतना जल्दी एनर्जी अटैक मिल रहा है कि वो आप लोगों को देखकर मिरर करने लगे हैं, यानी आपकी एनर्जी के साथ मिरर होने लगे हैं। लाइक सिंक्रोनिसिटी हो रही है, क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं, बार बार पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, रिग्रेट्स हैं, थोड़े से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं रियूनियन के लिए। साथ ही स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, डेविल अटैक्स भी आ रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई कलर या बटरफ्लाई या हो सकता है रेनबो दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्रा में क्लिनजिंग चल रही है जिसकी वजह से पर्जिंग हो सकती है, क्राइंग पर्जिंग। डीएफ की एनर्जी ड्रेन हो सकती है अभी इस समय पे, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्टेड बना के रखिए। डीएफ का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है, हाई हो सकता है, लेजी एनर्जीज रह सकती हैं, बैक में पेन हो सकता है, शोल्डर पेन है, तो ये इन सब चीज़ों पे डीएम अभी मिरर कर रहे हैं। साथ ही डीएफ की साइड से कोई डार्क शेडो या फिर डार्क एनर्जीज निकल के आ सकती हैं जो कि उनको खुद नहीं पता थी। यहाँ पे चाइल्ड वुंड इश्यूज हो सकते हैं, या आपको लग सकता है कि मेरे साथ बचपन से गलत हुआ था तो मेरे को इधर सही होना चाहिए था, या गलत, जो भी कुछ आप सोचते हो बचपन से रिलेटेड, यहाँ पे चाइल्ड वुंड इश्यूज निकल के आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, तो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे इश्यूज अगर क्रिएट हो रहे हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है कि पेन और कॉपी पे आप लिख लीजिए अपने सारी इश्यूज को, और क्लिनजिंग में रहिए। जितना आप क्लिनजिंग करोगे, आपसे ज़्यादा नहीं होता, 10 मिनट करिए, पर करिए ज़रूर। डेली आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे। साथ ही आपका माइंड सेट बदल जाएगा, किसी की बातें ट्रिगर नहीं होगे, आपको एनर्जी अटैक्स नहीं आएंगे बार बार, आपको मन नहीं करेगा कि सामने वाला कैसे मुझसे उल्टी बात कर गया, या अपने आप को पॉजिटिव और पावरफुल बना लोगे और सब आपको देखते रह जाएंगे। यही है इस जर्नी का असली माध्यम और एक मिशन कह सकते हो। अपने आप को जितना निखार सकते हो उतना निखार लीजिए, यही है इस जर्नी का उद्देश्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।